ये सवाल देखिए, ये कह रहा है राजेश जो है कुछ दूध ले रहा है, 10 वेसल्स हैं उसके पास और वो भी इक्वल क्वांटिटीज के 10 वेसल्स हैं और इसमें दूध ले रहा है वो, और कह रहा है हर वेसल को फिर क्या कर रहा है वो, ये जो मिल्क उसने बेचा है वो 40 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। तो अगर 40 रुपए प्रति लीटर वो बेच रहा है तो उसको 275 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अगर वो 42 रुपए प्रति लीटर बेचेगा तो उसको 375 रुपए का गेन होगा टोटल पे। तो नंबर ऑफ लीटर्स बताना है हर वेसल में कितने हैं। तो हर वेसल में कितने लीटर हैं ये नहीं पता है, 10 वेसल्स हैं इक्वल साइज के ये पता है। मान लें x लीटर्स हैं, ठीक है, हर वेसल में। तो अब आप ये कहोगे कि 40 रुपए प्रति लीटर आपने बेचा है, तो क्या मैं ये कहूं कि 400x, अगर एक वेसल में x लीटर है तो 10 वेसल में 10x लीटर होगा, और 10x लीटर को आप 40 के रेट से बेचोगे तो 400x में बेचोगे। और जब आपने 400x पे बेचा है तो ये कह रहा है कि 400x पर बेचने पर आपको नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 275 का नुकसान हुआ है। ये मैं मान लेता हूं मेरा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस से 275 कम किया तो ये आया। इस डायरेक्शन का मतलब है लेस। जैसे नंबर लाइन पे होता है वो एज्यूम करो कि वैसे माना है मैंने। और यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आप 42 के रेट से बेचे, 42 के रेट से बेचने का मतलब है 420x, 10x आपका वॉल्यूम हो जाएगा। x लीटर के हिसाब से 10 वेसल्स का 10x वॉल्यूम, 420x इधर बन गया। अब यहां पर आपको 375 का फायदा हो रहा है। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है बेटा, ध्यान रखना 10x लीटर का कॉस्ट प्राइस है ये, और ये 10x लीटर का सेलिंग प्राइस यहां पर है और यहां पर। यहां से अगर आप अंतर निकालो तो आपको मिलेगा 20x, इन दोनों का डिफरेंस होगा, और ये वैल्यू 375 प्लस 275 के बराबर होगी, विच इज 375 प्लस 275। एक तरह से इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहा हूं मैं, एंड दिस प्लस दिस हो गया, 3 2 5, 650 आ गया। तो 20x तुम्हारा 650 के बराबर आ गया। निकालना क्या है? नंबर ऑफ लीटर्स कितने हैं एक वेसल में, वो x के बराबर है। x की वैल्यू आ गई 650 बटे 20, 0 से 0 काटा, 32.5, 32.5 आंसर क्या हो गया आपका? ए इज द राइट आंसर, 32.5। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। x हमने माना है बेटा, तो ये एक तरह से SP1 है, पहले का सेलिंग प्राइस 375 का लाभ हो रहा है, और ये हमारा SP2 है, 400x पे बेचने पे 275 का लॉस हो रहा है। ये एक्चुअल में आप चाहो तो माइनस लिख लो, बट ये समझना है आपको कि जब इन दोनों का मैं अंतर लिखूंगा तो ये दोनों मैग्नीट्यूड जुड़ जाएंगे, और x की वैल्यू 32.5 आ गई, जो कि आंसर है।